वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो हमने सपोज करो एक कंडक्टर लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एल लेंथ का, जिसको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया हुआ है V वोल्ट के, ठीक है, और इस कंडक्टर की लेंथ L दी हुई है। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, राइटवर्ड होगी, बिकॉज पोलैरिटी देखो, प्लस पोलैरिटी यहाँ है, नेगेटिव पोलैरिटी यहाँ पे है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होनी शुरू हो गई, ठीक है। तो इनके बीच में मान लो कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर मान लो इसी कंडक्टर को मैं ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो फोर्स इन पे इस तरफ लगेगा, राइट, बिकॉज दे हैव नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अब हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होता है, तो करंट का डायरेक्शन ये हो गया, ठीक। लेकिन तुम इस बात को समझो कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंडक्टर में, राइट, बहुत सारे एटम्स हैं, सब में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो सब क्या होंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, जैसे वोल्टेज कनेक्ट करेंगे, बैटरी कनेक्ट करेंगे, तो एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी उनको, और जैसे एनर्जी मिलती है दे ऑसिलेट वेरी फास्ट इन zigzag डायरेक्शन। ओके, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअस इन रैंडम मोशन, ठीक, दे अंडरगो चेंज इन डायरेक्शन एट ईच कोलिजन। और जाहिर सी बात है जब रैंडम डायरेक्शन में वो कोलाइड करेंगे एक दूसरे से, सपोज करो एक बड़ा सा मैंने कंडक्टर बनाया, इसी को मैंने जूम कर दिया अगर, इसी कंडक्टर को, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कुछ ऐसे जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन सीधे जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपस में ये लड़ेंगे भिड़ेंगे भी, टकराएंगे भी, राइट, कोलिजन भी होगा इनके बीच में ढेर सारा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, थर्मल वेलोसिटीज आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शन। जो इनिशियल वेलोसिटी किसी पॉइंट पे हम कंसीडर करें, किसी टाइम t इक्वल टू t पे अगर कोई वेलोसिटी कंसीडर करें, थर्मल वेलोसिटी क्यों कह रहे हैं, बिकॉज जाहिर सी बात है एनर्जी मिलने के साथ उनके अंदर थर्मल एनर्जी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, हीट एनर्जी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से दे विल हैव काइनेटिक एनर्जी और दे विल स्टार्ट हैविंग सम वेलोसिटी, राइट। तो वो जो वेलोसिटी है वो ऑल डायरेक्शन में फैली हुई होगी, और zigzag डायरेक्शन में होने के कारण किसी की वेलोसिटी मान लो u1 है, किसी की u2 है, किसी इलेक्ट्रॉन की u3 है, किसी की u4 है, किसी की u5 है, किसी की u6 है। तो इनका एवरेज अगर लेंगे क्या आ जाएगा, u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर सो ऑन अप टू un वेक्टर। मान लो n पार्टिकल्स हमने लिए, अपॉन में n करना पड़ेगा, राइट। तो u एवरेज कितना आ जाएगा। अब सिंस सबकी डायरेक्शन zigzag में है, तो कुछ u2 जो है उसके अपोजिट वाला भी कुछ कोलिजन हो रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो u2 उसके अपोजिट से कैंसिल हो जाएगा, u3 के अपोजिट में भी कोई वेलोसिटी हो रही होगी कोलाइड, तो वो उससे कैंसिल हो जाएगी। तो नेट जो हो जाएगा इसका, ये इनिशियल थर्मल वेलोसिटी का एवरेज 0 हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज दे आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इनका वेक्टर सम लेंगे तो नेट 0 ही आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो आती है, मैंने बताया इन सब का वेक्टर सम जो u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un अपॉन n किया हमने, तो 0 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो सिंस इस इलेक्ट्रॉन में जो हमने यहाँ कंसीडर किया हुआ है उस पर एक फोर्स लग रहा है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, राइट, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड डायरेक्शन में है। तो जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी है इस इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन की बात अगर करें तो वो E इंटू ई है, या यूं कह लो माइनस E इंटू ई है, साइन के साथ लेके चले। और फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। अगर हमने इस इलेक्ट्रॉन का मास m लिया हुआ है, तो इसका मास अगर m है, तो जाहिर सी बात है अगर फोर्स इस तरफ लग रहा है तो एक एक्सेलरेशन भी डेवलप होगी इस इलेक्ट्रॉन में। उस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ई ई बाई एम। ये एक्सेलरेशन से लेफ्टवर्ड ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद करें, विच इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी एक पार्टिकल की कंसीडर करें तो हो जाएगी v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a इंटू टी। और t क्या है, देखो यहां पर देखो इस फिगर में सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो टाइम लगता है वो t है। मान लो इनिशियल वेलोसिटी जो थी u1 इस पार्टिकल, या u2 कंसीडर करो, किसी पॉइंट पे u2 थी इनिशियली, कुछ टाइम के बाद यही पार्टिकल की वेलोसिटी अब हो गई है किसी और डायरेक्शन में v2, u2 से क्या हो गई v2। तो इस पार्टिकल का अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, v2 इज इक्वल टू u2 प्लस ए टी, बिकॉज विदाउट एक्सेलरेशन या विदाउट फोर्स तो ये मुड़ नहीं सकता,
या इसमें मोशन हो नहीं सकता, तो एक्सेलरेशन भी होगा और कुछ टाइम में होगा। तो ये इक्वेशन बन गई, राइट। और सभी वेक्टर है, v2 भी वेक्टर है, u2 भी वेक्टर है, a भी वेक्टर है, ठीक है। तो ऐसे ही सारे पार्टिकल्स के लिए इक्वेशन बनेगी। फर्स्ट पार्टिकल के लिए v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a इंटू टी, सेकेंड पार्टिकल के लिए v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a इंटू टी। अब एक्सेलरेशन सब में सेम होगा, ये बात जान लो, बिकॉज सबका मास इलेक्ट्रॉन का ही मास है और सबका चार्ज इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बनी हुई है, तो एक्सेलरेशन सब में सेम रहने वाला है ना। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन सब में सेम रहने वाला है तो अगर फाइनल वेलोसिटी निकालने जाएं और उसका एवरेज लें तो वही क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर अप टू ये कहाँ तक जाएगा, vn वेक्टर तक, जो कि क्या हो जाएगा un वेक्टर प्लस a इंटू टी, ठीक है। तो अब मान लो t1 क्या हुआ टाइम, पार्टिकल यहां से कोलाइड करके यहां पर आया तो उसमें t1 लगा टाइम, लेट्स सपोज t1 लगा फर्स्ट पार्टिकल के लिए, सेकंड पार्टिकल के लिए t2 लगा, तो nth पार्टिकल के लिए tn टाइम लगा, सक्सेसिव कोलिजन के बीच में टाइम, ठीक है। तो इक्वेशन कैसी बन जाएगी, देखो यहां पर v1 की वैल्यू पुट करो u1 प्लस ए t1, वैसे ही u2 पुट करो, v2 पुट करो u2 प्लस ए t2, ठीक है। और डॉट 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 vn पुट करो un प्लस ए tn अपॉन में n, राइट। तो अब अगर u1 u2 अप टू u1 वाले टर्म्स को हम कॉमन लें तो क्या बन जाएगा, u1 प्लस u2 डॉट 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 un अपॉन में n, राइट। एक टर्म ये बन गया, और इस चीज़ को मैं फिलहाल के लिए मिटा दे रहा हूँ, इसकी ज़रूरत अब नहीं है। और एक टर्म और बनेगा जिसमें एक्सेलरेशन जो है at1 at2 atn, इसमें से a कॉमन ले लो तो क्या बन गया, t1 प्लस t2 डॉट 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 tn तक अपॉन में n, एक टर्म ये बन गया, राइट। तो ये टर्म तो हम निकाल चुके हैं, इनिशियल थर्मल वेलोसिटी जो है एवरेज उसका 0 आ रहा है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा टर्म। तो बचा क्या हमारे पास, a t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 tn अपॉन में n, और ये क्या है, एवरेज, इसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम या एवरेज टाइम ऑफ सक्सेसिव कोलिजन्स बिटवीन ऑल द पार्टिकल्स, n पार्टिकल्स, ठीक है। इसको हम लोग टाउ से शो करते हैं, तो लिखेंगे a इंटू टाउ, ठीक है। और टाउ क्या होता है इसमें, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। और a की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, कितनी आ रही होती है, माइनस ई बाई एम, जो कि बन गया माइनस ई कैपिटल ई अपॉन में m इंटू टाउ। टाउ क्या होता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। सो अगेन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम्स आउट टू बी माइनस ई बाई एम इंटू टाउ, ठीक है। कब, जब हमने एक कंडक्टर लिया हुआ है जिसको हमने एक वोल्टेज से कनेक्ट किया हुआ है बैटरी से, V वोल्टेज के, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E है राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो जो सक्सेसिव एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ है उसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड से और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दें तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी देता है मैग्नीट्यूड वाइज। लेकिन अब समझते हैं कि इसी को अगर हमें वोल्टेज के टर्म्स में लिखना हो तो क्या करेंगे। तो देखो, अगर मान लो इस कंडक्टर की लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो हमें पता है वोल्टेज जो होगा वो किसके बराबर होता है, E इंटू एल के बराबर होता है, राइट। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो E की जगह क्या लिख सकते हैं, V बाई एल, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस V बाई एम एल इंटू टाउ, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई, करेक्ट। अच्छा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज तो देख रहे हैं तो EV बाई एम एल इंटू टाउ आ रहा है, राइट। लेकिन साइन क्या बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उसके अपोजिट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरफ होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत केयरफुली ध्यान में रखना, ठीक है। इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो जिगजैग मोशन में हैं, ठीक है, जिगजैग मोशन में हैं, वो कोलाइड कर रहे हैं, राइट, कोलाइड कर रहे हैं इनिशियली, लेकिन कुछ टाइम के बाद पूरे इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट भी तो कर रहे हैं, एक गुच्छे में, एक कलेक्शन में, एक ग्रुप में, किधर शिफ्ट कर रहे हैं, बिकॉज फोर्स उन पे इधर लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स पे, तो सारे एक साथ जो हैं कुछ टाइम के बाद एवरेज रिलैक्सेशन टाइम में कुछ वेलोसिटी से मूव कर जाएंगे, वो वेलोसिटी होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है माइनस EV अपॉन में एम एल इंटू टाउ, ठीक है।
माइनस नहीं लगाओगे तो डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा, और माइनस लगाओगे तब हम लोग ई बाई एम इंटू टाउ लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर ए कंडक्टर कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज, हमें निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द कंडक्टर इज नाउ रिप्लेस्ड बाय अनदर कंडक्टर विद सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ बट डबल द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। पहले जो थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी थी एक्चुअली में, यहाँ वीडी होना चाहिए। द कंडक्टर इज नाउ रिप्लेस्ड, पहले क्या है, ये कंडक्टर है मान लो, ठीक है, किसी लेंथ एल का, किसी क्रॉस सेक्शन एरिया ए का, इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया हमने, ठीक है, वी वोल्टेज के, तब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रही है वो वीडी आ रही है, इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसी कंडक्टर को नाउ इज रिप्लेस बाय अनदर कंडक्टर विद सेम मटेरियल, उसी मटेरियल का है, सेम लेंथ का है, लेकिन डबल द क्रॉस सेक्शन एरिया। अब क्रॉस सेक्शन एरिया को हमने डबल कर दिया है, 2a कर दिया हुआ है, ठीक है, सेम लेंथ का ही है अभी भी। द अप्लाइड वोल्टेज रिमेन्स द सेम, अभी भी अप्लाइड वोल्टेज सेम ही है, v के बराबर ही, ठीक। द न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी वो निकालना है। तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया, क्या होता है, माइनस ई बाई एम एल इंटू टाउ, एल नहीं होता, एल तो वी बाई एल पे होता है ना, ई बाई एम इंटू टाउ, एक बार चेक कर लो फिर से, माइनस ई बाई एम इंटू टाउ, और जब वोल्टेज के टर्म्स में लिखते हैं तब वी बाई एल आता है, ओके। तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो अगर हम लोग वोल्टेज के टर्म्स में कन्वर्ट करते भी हैं तो इक्वेशन बन जाएगी माइनस ई बाई एम वी बाई एल इंटू टाउ वी डी। और क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है, ए से 2a हो जा रहा है, लेंथ वही बना हुआ है, तो लेंथ पे तो डिपेंड करता है वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वोल्टेज पे डिपेंड करता है, टाउ पे डिपेंड करता है, लेकिन कहीं भी इस इक्वेशन में एरिया नहीं आ रहा, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले जितनी थी उतनी बाद में भी रह जाएगी, इस पॉइंट पे भी वीडी ही होगी, ठीक है। तो आंसर 1 हो जाएगा, वीडी। पहले वीडी थी तो क्रॉस सेक्शन एरिया 2a करने के बाद भी वीडी ही रही, बिकॉज वीडी जो है वो एरिया पे डिपेंड ही नहीं करता। और इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।